हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर इमल्सन को मैं एक वन लाइनर में बताना चाहूँ तो लिक्विड का दूसरे लिक्विड के साथ एक कोलॉइडल सिस्टम, उसको हम कहते हैं इमल्सन। अभी अगर आपको अगर आपको कोलॉइडल सिस्टम क्या है वो नहीं पता होगा तो ये जो वन लाइनर यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब नहीं पता चलेगा, और उसकी वजह से आपको इमल्सन का मतलब क्या होता है वो भी पता चलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कोलॉइडल सिस्टम मतलब कि कोलॉइड्स किसे कहते हैं। अगर आपको एक बार में ये पता चल गया कि कोलॉइड्स किसे कहते हैं तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि इमल्सन किसे कहते हैं। तो देखते हैं, तो कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो कोलॉइड्स होता है हेटेरोजीनियस सिस्टम। मतलब कि सॉल्यूशन चैप्टर में हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो हमें दो प्रकार का मिलता है। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा आता है हेटेरोजीनियस। ठीक है ना, ये दो टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। होमोजीनियस में हमने डिस्कशन किया था कि लिक्विड में मतलब कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर या हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो हमारा सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना होकर पार्शली डिज़ोल्व होता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हेटेरोजीनियस सिस्टम है। ठीक है, कोलॉइड्स मतलब क्या, तो हेटेरोजीनियस सिस्टम कि जिसमें एक सब्सटेंस होता है वो डिस्पर्स्ड होता है किसी दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है ना, क्या बताया, एक हेटेरोजीनियस सिस्टम मतलब कि मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, वेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्या है, मैंने एक बीकर लिया है, उसमें मेरे पास लिक्विड ए है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिक्विड बी लिया हुआ है, उसमें मेरे पास एक बीकर दूसरा लिया हुआ है, उसमें मेरे पास लिक्विड बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देख लो, वन सब्सटेंस मतलब कि ये वन सब्सटेंस की बात की है वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये जो दूसरा सब्सटेंस दिखाया है वो उसमें मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो क्या हो गया कि मतलब कि हेटेरोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस मतलब लिक्विड ए डिस्पर्स्ड इन लिक्विड बी, मतलब सब्सटेंस दूसरा जो है उसमें क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। अभी आपको इसका मतलब अगर नहीं पता हो, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, अगर वो नहीं पता हो तो ये भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या, ये जो सेंटेंस है, ये पूरी डेफिनेशन है वो क्या बताना चाहती है। तो अल्टीमेटली आप इतना समझ लो कि किसी लिक्विड ए लिक्विड बी में आप अगर मिक्स करोगे तो आपको एक इस तरीके का कुछ मिक्सचर मिलेगा जो होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इस बीकर के अंदर जो भी सॉल्यूशन बना हुआ है वो होता है क्या, तो इमल्सन होता है। वो क्या होता है, तो इमल्सन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया समझना, जो लिक्विड ए था इसमें क्या हो गया, लिक्विड ए जो था वो लिक्विड बी में अच्छी तरीके से क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया। क्या हो गया, तो डिस्पर्स हो गया। इसका मतलब क्या होता है, तो अच्छे से स्प्रेड हो गया, नहीं तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया लिक्विड बी में। ठीक है, मतलब कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में अच्छे से डिस्पर्स हो जाए या अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो उसे हम उस जो भी हमारा सिस्टम आती है, मतलब कि ऐसे बीकर में हमें जो भी देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं इमल्सन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो इमल्सन। ठीक है, दूसरी एक बात सॉल्यूशन में हमने देखा था सॉल्यूट, हमारा सॉल्यूट जिसमें डिज़ोल्व होता है उससे हमने क्या कहा था, सॉल्वेंट। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पे कोलॉइड के बारे में अगर हम डिस्कशन करना है तो ये लिक्विड ए जो है वो जिसमें भी डिस्पर्स होगा, लिक्विड ए हमारा जिसमें भी डिस्पर्स होगा उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड ए लिक्विड बी में डिस्पर्स हो रहा है, इसीलिए हमने लिक्विड बी को डिस्पर्जन मीडियम कहा है। और ज़्यादातर टाइम डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, वाटर ही होता है। ठीक है ना, डिस्पर्जन मीडियम के तौर पे हम किसका यूज़ करते हैं, तो वाटर का ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड ए को लिक्विड बी में अच्छे से डिस्पर्स करने के बाद
यहाँ पे इस बीकर में जो हमें मिक्सचर मिलता है उसको हम कहते हैं इमल्जन। उसको हम क्या कहते हैं? तो इमल्जन। ठीक है, इमल्जन में जो भी हमारा लिक्विड होता है वो कम्प्लीटली क्या नहीं होता? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने की वजह से वो हमें ड्रॉपलेट में ऑब्जर्व होता है। मतलब कि हमें इस बीकर के अंदर कुछ ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मिलता है इमल्जन। ठीक है, तो अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाना चाहूँ फिर से आपको, तो इतना समझ लो, लिक्विड का कोलिजन सिस्टम मतलब लिक्विड ए लिक्विड बी में अच्छे से क्या हो जाए? स्प्रेड हो जाए। किसी बीकर में लिक्विड ए है और किसी बीकर में लिक्विड बी है। अगर लिक्विड ए को लिक्विड बी में आप अगर क्या करते हो? मिक्स करते हो, तो अगर लिक्विड ए अच्छे से लिक्विड बी में स्प्रेड हो जाता है तो बीकर में जो भी मिक्सचर मिलता है उसे हम कहते हैं इमल्जन। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक बात कि जिसमें डिस्पर्स होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। क्या कहते हैं हम उसको? डिस्पर्जन मीडियम। और ज़्यादातर तौर पे डिस्पर्जन मीडियम के तौर पे हमारे पास होता है वाटर। बस इतनी बात अब तक आपको पता चल जानी चाहिए। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा डिस्पर्जन किसे कहते हैं, सॉरी इमल्जन किसे कहते हैं, वो आपको पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप के इमल्जन्स होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के इमल्जन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर और दूसरा होता है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। ठीक है, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं OW से और वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल को हम रिप्रेजेंट करते हैं W×O से। ठीक है, ये क्या है? तो ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और ये क्या है? तो वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल को रिप्रेजेंट करने का एक क्या होता है? तो ये तरीका होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि जो हमारा ऑयल ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर जब होता है तब जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है? तो वाटर है। और अगर हमारे पास वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल होता है तब हमारे पास जो क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम, तो वो होता है ऑयल। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल जाना चाहिए। अब हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ऑयल डिस्पर्स इन वाटर का एग्जाम्पल होता है, एक तो मिल्क होता है और दूसरा है कोल्ड क्रीम। ठीक है, कोल्ड क्रीम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है वैनिशिंग क्रीम। आपकी NCERT में वैनिशिंग क्रीम लिखा हुआ होता है, उसका मतलब दूसरा कुछ नहीं होता है। विंटर में जो हम कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं वही क्रीम की यहाँ पे बात की हुई है। अभी आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पे तो लिख दिया है कि जो मिल्क है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑयल डिस्पर्स इन वाटर का एक तरीके से वो क्या है? तो एग्जाम्पल है जिसमें डिस्पर्जन मीडियम है वाटर। पर एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क क्यों लिया? तो अगर आपको पता है जब आपके घर में टी बनाते हैं और कभी कभी मिल्क कम हो जाता है तब क्या करते हैं? हम उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है वो देखो, मिल्क है हमारे पास पानी है और हमारे पास मिल्क है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मिल्क जो है उसमें पानी डाल दिया, पर पानी डालने के बाद भी हमें क्या ऑब्ज़र्व होता है कि मिल्क का जो वाइट कलर होता है वही हमें देखने को मिलता है। हमें ऐसा नहीं पता चलेगा कि इसमें हमने वाटर डाला है कि नहीं डाला है। तो होता क्या है कि मिल्क के अंदर जो ये फैट ग्लोब्यूलस होता है, मतलब कि एक तरीके से ये क्या होता है? ऑयल होता है। हमारे मिल्क में फैट ग्लोब्यूलस करके वो हमने जो पानी डाला उसमें क्या हो जाता है? हमने जो पानी डाला है उसमें डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, मिल्क में जो ऑयल होता है वो हमारे वाटर में अच्छे से
पेड हो जाता है। इसी वजह से हमें सिर्फ वाइट कलर का मिल्क ही दिखता है, जो हमने पानी डाला है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे आगे। आगे हमारे पास है ऑयल, आगे हमारे पास है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास बटर। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो हमारे पास है बटर। देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो बटर जो होता है वो अल्टीमेटली बना हुआ होता है मिल्क में से। देखें, ठीक है। देखो बटर को हम ना घर पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको उसका प्रोसीजर नहीं पता है तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। आप एक बार अपनी मम्मी को या किसी को भी घर पे पूछ लेना, दादा दादी या किसी को भी, उनको पता होगा कि मिल्क में से बटर कैसे बनाते हैं। तो सिंपल है, मिल्क है, मिल्क में से आपको पता होता है हमें मलाई मिलती है। उस मलाई को 5 या 6 दिन के लिए इकट्ठा करते रहो। ठीक है, 5 से 6 दिन आप इकट्ठा करोगे तो उस टाइम आपको उसको कोल्ड करना है, मतलब कि आप उसको फ्रीज़र में रखोगे। फ्रीज़र में रखने के बाद 5-6 दिन के बाद जिस भी पतीले में आपने या मलाई ली हुई है उसको एक चम्मच से क्या करो, स्टर करो, हिलाओ। ठीक है, जो भी मलाई इकट्ठी हुई है उसको अच्छे से हिलाओ। हिलाने से क्या होगा, हिलाने से क्या होगा कि आपका जो बटर है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, फॉर्म होने लगेगा। पर अभी भी बटर जो फॉर्म हो रहा है उसकी थिकनेस जो है वो क्या होती है, कम होती है, उसकी थिकनेस कम होती है। इसी वजह से उस पतीले में हम डालते हैं वाटर। हमने क्या डाला उस पतीले में, हमने वाटर डाल दिया, जिसकी वजह से हमें एक थिक बटर मिल जाता है। थिक बटर हमें क्या होता है, मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो वाटर होता है हमारा, वाटर हमारा ग्लोबुलस मतलब कि फैट ग्लोबुलस में क्या हो जाता है, तो डिस्पर्स हो जाता है। ये क्या हो गया, हमारा वाटर जो हमने डाला था वो हमारा फैट जो ग्लोबुलस था, मतलब कि मलाई जो थी, उसमें क्या हो जाता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 2 चीज़ें पता चली। एक तो इमल्जन क्या होता है, क्या पता चल गया कि व्हाट इज़ इमल्जन, एक ये चीज़ आपको पता चली है। और दूसरे उसके टाइप्स। ठीक है, उसके टाइप्स बाद में मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, मिल्क। ठीक है, मिल्क का एग्जांपल भी दिया था, जिसमें मिल्क में होता है जो फैट ग्लोबुलस, जो एक तरीके से क्या होता है, ऑयली होता है। एक तरीके से वो क्या होता है, तो ऑयल होता है, वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है वाटर में। जबकि यहाँ पे बटर में, बटर जो होता है, बटर में रहने वाला मतलब कि बटर की जब फॉर्म होता है मिल्क में से, तब क्या होता है, जो बटर फॉर्म होता है उसकी थिकनेस कम होती है। तो थिकनेस ज़्यादा करने के लिए हम पानी ऐड करते हैं, तो वाटर में फैट ग्लोबुलस क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ी बहुत बात की हुई है वो देख लेते हैं। तो क्या बात की हुई होती है कि इमल्जन्स जो होते हैं वो थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। इसका क्या मतलब होता है कि अगर इमल्जन बनने के बाद आप उसको हीट करते हो, क्या करोगे आप, अगर उसको हीट करते हो तो क्या होगा कि वो इमल्जन जो बना हुआ होता है वो क्या हो जाता है, इमल्जन मतलब कि अब उसमें इमल्जन नहीं रहेगा, मतलब वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो जाता है। अगर इमल्जन को आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो हम कैसा क्या करेंगे जिससे वो स्टेबल हो सके, तो हम उसमें डालेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट डालने से जो हमारा इमल्जन है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है वो करता क्या है, तो वो कुछ नहीं करता, वो एक इंटरफेशियल फिल्म इंटरफेशियल फिल्म क्रिएट करता है पार्टिकल और मीडियम के बीच में। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास ये बीकर है, उसमें ये आपने क्या है, ये आपका पानी है। ठीक है, इसमें आपके ये यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, तो ड्रॉपलेट्स है, ये सारे क्या है, ड्रॉपलेट्स है जो डिस्पर्स हुए होते हैं। तो होता क्या है, हुआ ऐसा होता है कि इस बीकर के अंदर जो ये यहाँ पे जो ये मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, उसके बीच में मतलब कि वाटर और ये ड्रॉपलेट के बीच में एक इंटरफेशियल
फिल्म क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पार्टिकल जो हमारा मीडियम है उससे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, तो सेपरेट हो जाता है। अब सेपरेट हो जाने की वजह से वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अब मीडियम में कुछ भी चेंज हो जाए, मीडियम में कुछ भी चेंज हो जाए, पार्टिकल मीडियम से सेपरेट होने की वजह से मीडियम में अगर आप हीट भी लगाओ तो भी फिर भी किसी तरीके का कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, तो स्टेबल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे है कि जब ऑयल डिस्पर्स इन वाटर होता है तब हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से है, तो एक हमारे पास होते हैं प्रोटीन, दूसरा है गम एंड सिंथेटिक सोप। ये तीन है एग्जाम्पल किसके, इमल्सिफाइंग एजेंट के, जब ऑयल डिस्पर्स इन वाटर की बात होती है। अब हम बात करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट जब वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल होता है, तो उसमें होता है लैंप ब्लैक, लॉन्ग चेन अल्कोहल और हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल थे, तो इमल्सिफाइंग एजेंट जब वाटर इन डिस्पर्स्ड ऑयल की बात होती है तब। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक डेटा था जो आपको याद कर लेना है। उसके बाद क्या है हमारे पास दिया हुआ, तो हमारे पास है कि जो इमल्सन कैन बी ब्रोकन इनटू कंस्टिट्यूएंट लिक्विड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग एंड सेंट्रीफ्यूजन या सेंट्रीफ्यूगन। बराबर, मतलब कि क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो ये जो हमारा है इमल्सन, अगर उसको मैं हीट करूँगा तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो वो तो हमने वो आगे भी डिस्कस किया कि वो थर्मोडाइनेमिकली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और अगर मैं इसको मैं हीट करूँगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल और मीडियम सेपरेट हो जाएंगे। पर अगर मैं इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें ऐड करता हूँ तो ये स्टेबल हो जाने की वजह से स्टेबल हो जाता है। मतलब कि पार्टिकल और मीडियम जो होता है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए इमल्सन बना देंगे। ठीक है, कैसे सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, तो इंटरफेशियल फिल्म से। ठीक है, उसके बाद आगे है ओके, तो इमल्सन जो है वो ब्राउनियन इफेक्ट एंड टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन इफेक्ट एंड टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ब्राउनियन इफेक्ट एंड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये ब्राउनियन इफेक्ट इसी चैप्टर में आपने थोड़े लेक्चर पहले आपने पढ़ा होगा कि कोलॉइड्स पार्टिकल की जिगजैग मोशन, मतलब कि ऐसी मोशन कहीं पे भी ऐसे घूमते रहते हैं क्या, पार्टिकल्स कोई एक डायरेक्शन में नहीं घूमते, जिगजैग फॉर्म में घूमते रहते हैं। जबकि टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल इन कोलॉइड्स। ठीक है, तो इमल्सन की वजह से हमें ये दो इफेक्ट देखने को मिलेगी जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि इमल्सन की वजह से हमें कौन कौन सी इफ़ेक्ट देखने को मिलती है, तो ब्राउनियन इफ़ेक्ट एंड टिंडल इफ़ेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि इमल्सन क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल, ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में, इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में, और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलती है वहाँ तक आपको पता चल गया होगा। आई होप दोस्तों आपको सब पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।